पाकिस्तान जो है वह 14 अगस्त 1947 को वजूद में बहुत ज़िंदा दिली का मुजाहरा किया। जिस तरह की आज़ादी आजकल लोग मना रहे हैं। अब ये चोरी का वाक़या ही देखें। ये पाकिस्तान रत की बात यह है कि ये औरतें किस तरह से चोरी कर रही हैं। ग्रुप बना के दुकानदार को उन्होंने गिरा डाला हुआ है और उनके साथ अब ये करप्शन का हाल ही देख लें। हर बंदा अब ये पुलिस वालों का ही देख लें हाल। के हेलमेट ख़रीदने के पैसे नहीं थे या घर पुलिस वाले ने पीछे उसके ज़ोर से चलते हुए मोटरसाइकिल से उसको टांग मारी। हम अच्छे इंसान बनेंगे, करप्शन से पाक इस मुल्क। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। ये युगमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला पाक और बरकत नाम के साथ। तो 14 अगस्त जो है वो सब लोगों ने खूब जोशो खरोश से मनाई। तो पाकिस्तान जो है वह 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काविशों से। सब पाकिस्तानियों ने बहुत ज़िंदा दिली का मुजाहरा किया और ये एक रस्म के तौर पे, एक रिवाज के तौर पे बात उभरती जा रही है कि बच्चों ने 14 अगस्त के कपड़े पहने। बच्चे तो चले ज़िद करते हैं, उन्होंने पहन लिए, लेकिन बड़े बूढ़े सब जो हैं वो 14 अगस्त के झंडे की, पाकिस्तान के झंडे की मुनासबत से 14 अगस्त जो है मनाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया कि पाकिस्तान जो है वो, पता तो सबको है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नज़रिए पे कायम हुआ, लेकिन कभी 14 अगस्त पे लोगों ने इस बात पे गौर किया कि आज हम शुक्राने के नफल अदा करेंगे कि हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काविशों से जो है इस मुल्क में आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी, इस तरह की आज़ादी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं सोची थी जिस तरह की आज़ादी आजकल लोग मना रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कितनी कुर्बानियों से, कितने लोगों ने अपने ख़ानदान के अजीज़ों को खोया, तब जाकर हिजरत करके ये पाकिस्तान आए और पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन आजकल कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे हम इस व्लॉग में। सोशल मीडिया जो है बहुत आज़ाद हो चुका है, हर ख़बर सब लोगों को मिल चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के ज़मीर ज़िंदा क्यों नहीं होते हैं। अब ये चोरी का वाक़या ही देखें। ये पाकिस्तान का हाल है और हैरत की बात यह है कि ये औरतें किस तरह से चोरी कर रही हैं। क्या नया तरीका, नया अजूबा इन्होंने इख्तियार किया है कि अपनी टांगों के अंदर ग्रुप बना के दुकानदार को उन्होंने गिरा डाला हुआ है और उनके साथी जो है वो कपड़े 2, 4, 5 जो हैं वो पता नहीं किस तरह से अपनी टांगों में छुपा लेती है। फिर दूसरे नंबर की बारी आती है, वो भी ऐसे ही करती है। इस तरह से ग्रो दर ग्रो जो है वो तीसरे नंबर की औरत जो है वो कपड़े उसके चोरी कर लेती है। तो क्या ये दर्स देता है हमारा मज़हब हमें? इसलिए पाकिस्तान वजूद में आया था कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो चोरियां करें। हालांकि रिज़्क़ हलाल में बरकत है, अगर आप ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें बरकत डालता है। अब ये करप्शन का हाल ही देख लें। हर बंदा हर लेवल पे करप्शन में मसरूफ़ है। क्योंकि शैतान जो है उनके अमाल जो है रोशन करके दिखाता है इंसान को कि आप गलत काम करोगे तो आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। हालांकि पैसा हासिल कर लेना बहादुरी नहीं है, पैसे में बरकत का होना लाजमी है, पैसे में अल्लाह ताला की रहमत का होना लाजमी है। लेकिन कोई इंसान ये सोचने को तैयार ही नहीं है। तो 14 अगस्त पे ये चीज़ें सोचने की हैं कि हमने आइंदा अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, हराम से बचना है, हलाल कमाने की कोशिश करनी है। अब ये पुलिस वालों का ही देख लें हाल के, एक गरीब बंदा जो है उसमें हेलमेट नहीं पहना, उसके हेलमेट ख़रीदने के पैसे नहीं थे या घर भूल गया, कुछ भी हो गया। वैसे तो पाकिस्तानियों के कानून की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन वो पुलिस से बचते हुए भाग रहा था तो पुलिस वाले ने पीछे उसके ज़ोर से चलते हुए मोटरसाइकिल से उसको टांग मारी और बेचारा तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल पहुँच गया है। तो ये बहुत बड़ी जो है इस तरह की गलतियाँ हैं। ये पैसे की खातिर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क की खुशहाली के लिए जो है वो 14 अगस्त को वो ख़ुद से वादा करना चाहिए कि हम अच्छे इंसान बनेंगे, करप्शन से पाक इस मुल्क को बनाएंगे, मुल्क में अमन व सलामती लाएंगे। चलें जी, ये बातें तो होगी पाकिस्तान के हवाले से। वैसे बच्चे जो हैं छोटे वो 14 अगस्त पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनका खुश होना बनता है। ये बड़ों की समझने की सारी बातें हैं, बड़े समझें, बड़े इन पे अमल करें तो छोटे जो हैं वो भी साथ में समझ सकते हैं।
तो अब बच्चों ने जो तैयारी की हुई है 14 अगस्त की, उमर और अब्दुल्ला के कज़न्स ने, दोस्तों ने, वो आप लोगों को दिखाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल और आबाद रखे। वैसे अब्दुल्ला और उमर ने 14 अगस्त वाले दिन भी अपनी हवेली में काम किया है, जानवरों को चारा डाला है, उनकी देखभाल की है और 14 अगस्त को भी साथ साथ कुछ सेलिब्रेट किया है बाकी बच्चों को देखते हुए। शुक्र है कि बाजा बजाने पे पाबंदी लगी हुई है, अगर पाबंदी ना लगती तो 14 अगस्त पे और कुछ होता ना होता। कान सब लोगों के पक जाते, थक जाते बाजों के शोर से। तो बाजों जो हैं वो नहीं बजाने चाहिए। अब्दुल्ला और उमर ने बाजे बजाए हैं और कुछ तस्वीरों में मिरहा ने बाजे बजा रही है। और जो बच्चे बाजे बजा रहे हैं उनको पकड़ेगी पुलिस, फिर इनको पता चलेगा कि बाजे कैसे बजाते हैं। ये आपकी शादी हो रही है, बैंड बजा रहे हो? उम्मीद करते हैं कि इसमें जो बातें बताई गई हैं उन पे गौर व फिक्र करेंगे और मुल्क की खुशहाली के लिए, अमन व सलामती के लिए, मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे के लिए हर इंसान अपनी मकदूर बार कोशिश करेगा और 14 अगस्त को भी सादगी से मनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं उमर और अब्दुल्ला का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।